Good morning, students. Today we will study about chapter combustion and flame. Firstly, we will study about combustion. What is combustion? A chemical process in which a substance burned in the presence of oxygen to give off heat and light may or may not be produced is called combustion. ये एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जब सब्सटेंस बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, इसी को कंबशन कहते हैं। कंबशन जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, कंबस्टाइल एंड नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस होते हैं। कंबस्टाइल सब्सटेंस पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। द सब्सटेंस दैट बर्न ईजिली इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टाइल सब्सटेंस। जो आसानी से जल सकते हैं और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को कंबस्टाइल सब्सटेंस कहते हैं। द सब्सटेंस डू नॉट बर्न इन एयर आर कॉल्ड नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस। जो एयर में नहीं बर्न करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसी को हम नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस कहते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन कई तरीके का होता है, जैसे रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन कौन सा कंबशन होता है? जो एट वंस हो जाता है। व्हेन अ कंबस्टाइल सब्सटेंस बर्न at a rapid rate producing a very large amount of heat and light in a short period is called rapid combustion। जैसे LPG देखा होगा, कुछ ही समय में जलती है और ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, इसी को हम रैपिड कंबशन कहते हैं। इसके बाद आता है जैसे वैक्स। एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन है बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, ये भी एक रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। व्हेन अ कंबस्टाइल सब्सटेंस बर्न्स ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट, बिना एक्सटर्नल हीट के अपने आप ही कोई चीज़ जलने लगती है, इसको स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। जैसे फॉस्फोरस है, सोडियम है, इसको हवा में जैसे ही रखेंगे ये अपने आप जलने चालू हो जाते हैं। इसीलिए सोडियम को हमेशा कैरोसिन में रखते हैं, जिसकी वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो नीचे रहे, जिसकी वजह से वो अपने आप ना बर्न करे। क्लियर है? तो ये होते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिनको रखते हैं और अपने आप बर्न होने लगते हैं। इसके बाद आता है एक्सप्लोजन। व्हेन अ कंबशन रिएक्शन अकर सडनली विद द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, हीट, लाइट एंड साउंड इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। जब बहुत ज़्यादा हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है तो इसी को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। जैसे हमारे पटाखे हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ये सब एक्सप्लोजन के अंतर्गत आते हैं। अब आता है कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कंबशन के लिए नेसेसरी हैं? सबसे पहले द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टाइल सब्सटेंस, मतलब जलने वाला या कंबस्टाइल सब्सटेंस चाहिए। दूसरा, सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब एयर चाहिए। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, और उसको वहाँ तक टेम्परेचर मिलना चाहिए जब वो जलना चालू हो जाए। क्लियर है? ये तीन चीज़ें कंबस्टाइल सब्सटेंस पहला चाहिए, जलने वाला सब्सटेंस चाहिए, फिर एयर चाहिए जो उसको सपोर्ट करे, और तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर, वहाँ तक उसका टेम्परेचर पहुँच जाए जिसकी वजह से उसको जलने में आसानी रहे। क्लियर है? कंबस्टाइल सब्सटेंस में कौन कौन से आते हैं? LPG है, CNG है, वुड है, ये सब कंबस्टाइल सब्सटेंस आते हैं। एयर सपोर्टर है उसका, और अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीज़ें जलना चालू होती हैं। LPG का अलग होता है, CNG का अलग होता है, वुड का अलग होता है, कोल का अलग होता है, सबका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है जहाँ पे वो जलना चालू होते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद आता है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर जान लेते हैं क्या होते हैं। द सब्सटेंस दैट हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन ईजिली कैचेस फायर। जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है वो बहुत जल्दी जलने लगते हैं। ठीक है? और ऐसे सब्सटेंसेस को हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे LPG, कैरोसिन, अल्कोहल, पेपर, फैब्रिक्स, स्ट्रॉ, ड्राई पेंट्स, ये ग्रासेस, ये सब जो होते हैं इनका टेम्परेचर लो होता है और ये बहुत जल्दी जलने चालू हो जाते हैं, इसीलिए इनका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है। क्लियर है? In next video we will study about fire fighting.